हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रियल टाइम पीसीआर। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि रियल टाइम पीसीआर के बारे में जो बताया था मैंने बेसिक सा कि इसका क्या है दूसरा नाम क्या है, क्यू पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर भी बोलते हैं और क्या बोलते थे, क्यू आरटी पीसीआर, देन आरटी क्यू पीसीआर, काइनेटिक पीसीआर। ठीक है, इसका ये नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है आरटी मतलब क्यूआरटी ये मतलब रियल टाइम पीसीआर है। ठीक है, तो इसके मेथड्स क्या है, मेथड टू डिटेक्ट द पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर का यूज़ मतलब क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो पीसीआर का जो प्रोडक्ट आ रहा है क्यों कि मतलब मेरे को चाहिए क्या, रियल टाइम में डिटेक्ट करना कि किस टाइम के अंदर मतलब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब रियल टाइम पीसीआर की ज़रूरत पड़ी कि मतलब कितने मतलब कि जितना मतलब एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि उतने टाइम के बाद में या फिर कुछ टाइम के बाद में रियल में डिटेक्ट करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो सिंपल जो जब स्टार्टिंग के अंदर पीसीआर आया था तो जो पीसीआर होता था पूरे मतलब राउंड्स पूरे साइकिल्स के बाद में हम डीएनए को एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मतलब डिटेक्ट करते थे, उसमें देखते थे कि बैंड थिक है या थिन है, उसके बेसिस पे हम पता लगाते थे कि हाँ कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ है। लेकिन उसके बाद में रियल टाइम पीसीआर क्या करके जाता है, रियल टाइम पीसीआर अपने पास ये चीज़ करेगा कि जो डिटेक्शन है कि पीसीआर साइकिल के मतलब अंदर ही हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये ना हो कि 2-3 साइकिल हुई, 4-5 साइकिल हुई, उसके बाद में मतलब अपने को डिटेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज हम डिटेक्ट मेथड टू डिटेक्ट द पीसीआर प्रोडक्ट मतलब क्या, स्कॉर्पियन प्राइमर्स। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो साइबर ग्रीन डाई है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि टेकमान प्रोब, थर्ड था मोलिकुलर बीकन, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अगर किसी ने पढ़ना है तो पढ़ सकता है। तो स्कॉर्पियन प्राइमर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि मोलिकुलर बीकन के अंदर कि जो है प्रोब अलग से ऐड कर रहे थे, प्राइमर अलग से ऐड कर रहे थे। तो स्कॉर्पियन प्राइमर के अंदर क्या है, हम डायग्राम देखने जा रहे हैं कि प्रोब के साथ में प्राइमर अटैच, दोनों का अटैचमेंट कर दिया। ठीक है, डायग्राम देखने जा रहे हैं, इस टाइप से ये डायग्राम होगा। ठीक है, स्कॉर्पियन प्राइमर का 5 प्राइम एंड पे स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्टेम लूप स्ट्रक्चर, ये स्टेम और ये लूप। ठीक है, तो स्पेसिफिक तो स्कॉर्पियन प्राइमर्स के अंदर जो रियल टाइम पीसीआर है इसमें अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही मिलेगा। ये तो भूल ही जाओ कि मतलब रैंडम प्रोडक्ट इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है, तो 5 प्राइम पे फ्लोरोक्रोम या फिर बोल सकते हैं फ्लोरोफोर, मतलब उसके बाद में क्वेंचर का क्या काम है, जो फ्लोरोफोर जो है फ्लोरोसेंस देगा उसको क्या करेगा, मतलब क्विंच करेगा, क्विंच का मतलब ईट करेगा या फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर क्वेंचर क्यू फ्लोरोसेंस के साथ में फ्लोरोक्रोम के साथ में है तो मतलब जो है फ्लोरोक्रोम क्या है या फिर फ्लोरोफोर क्या है, अपने आप को फ्लोरोसेंस मतलब नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेंचर के साथ में एक स्पेशल जो है सीक्वेंस से बोल सकते हैं स्पेसिफिक बेस प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पीसीआर ब्लॉकर, जो हाईली हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हेक्सा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, देन क्या है, प्राइमर अटैच कर दिया, स्पेसिफिक प्राइमर अटैच है, स्पेसिफिक प्रोब। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, यूनिमोलिकुलर का मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर प्रोब और प्राइमर बोथ आर डिजाइंड, मतलब दोनों प्रेजेंट है एक मोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो क्या है, अब हम देखने जा रहे हैं स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट कोई भी मेरे पास डीएनए है। ठीक है, कोई भी डीएनए है उस डीएनए को मतलब सारे स्टेप्स तो सबको पता ही होगा। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन के अंदर दोनों डीएनए क्या है, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाएंगे। देन क्या है, एनेलिंग स्टेप के अंदर क्या होगा, एनेलिंग स्टेप के अंदर जो मेरे पास स्पेसिफिक स्कॉर्पियन प्राइमर है वो क्या है, जो मतलब यहाँ पे जो प्राइमर सीक्वेंस थी, यहाँ पे ये वाली प्राइमर सीक्वेंस, ये क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक जगह पे अटैच होने वाली है।
या फिर बोल सकते हैं हाइब्रिडाइज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच होगी किसके अंदर, एनिलिंग के अंदर, क्योंकि डीनेचुरेशन के अंदर टेम्परेचर मेरे पास हाई होगा, एनिलिंग के अंदर टेम्परेचर कम होगा। एनिलिंग के अंदर जो है मतलब बाइंडिंग होगी प्राइमर्स की किसके साथ में, डीएनए के साथ में, एट स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। तो स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे तो डीनेचुरेशन के अंदर और क्या होता है मैं मतलब सारा बताऊंगा आगे, ठीक है। तो एनिलिंग के अंदर क्या मतलब यहाँ पे बाइंडिंग होगी। देन एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा, टैग पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, टैग पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो मतलब इस वाले डीएनए को पूरा एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। मतलब ये पूरा डीएनए मेरे पास एक्सटेंड हो गया, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं, ये तो था मतलब साइकिल फर्स्ट के अंदर हम तो एक साइकिल के बाद में तो डिटेक्शन होती नहीं, कम से कम 5, 7, 10 साइकिल के बाद में तो डिटेक्ट होगा कि मतलब अपना स्पेसिफिक जो है डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखने वाले हैं क्या, देखो ये वाला बना। अब इस डीएनए को ये डीएनए दोबारा से पीसीआर के लिए जाएगा, पीसीआर के मतलब ये वाला डीएनए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट मॉलिक्यूल विद द स्कॉर्पियन प्राइमर अटैच। अगर ये डीएनए दोबारा से डीनेचुरेशन के लिए जाएगा तो ये वाला स्ट्रैंड जो है इससे अलग हो जाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रैंड डीनेचुरेशन के अंदर टेम्परेचर हाई है, बोथ स्ट्रैंड आर सेपरेट्स, दोनों सेपरेट्स अगर हो गए तो मेरे पास जो ये वाला स्ट्रैंड आया है, ये वाला स्ट्रैंड, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट मॉलिक्यूल विद द स्कॉर्पियन प्राइमर अटैच। स्कॉर्पियन प्राइमर अटैच है और जो क्या है मेरे पास सिंगल जो है स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ में, ठीक है। तो डीनेचुरेशन हो गया। अब क्या डीनेचुरेशन के अब ये बात आती है कि मतलब कौन सी मतलब स्टेप के अंदर फ्लोरोसेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि रियल टाइम पीसीआर का मतलब यही है कि रियल टाइम के अंदर डिटेक्ट करना कि डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीनेचुरेशन के अंदर तो मेरे को पता है कि मतलब ये वाली जो बॉन्डिंग है ब्रेक हो जाएगी और फ्लोरोसेंस फ्लोरोक्रोम क्या है क्वेंचर से अलग हो जाएगा, तो फ्लोरोसेंस आएगी डीनेचुरेशन के अंदर। डीनेचुरेशन के अंदर तो ये लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये वही सेम स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक जो मोलिकुलर बीकन है, ठीक है। उसके अंदर भी क्या था मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई कर दिया तो उसके अंदर ये मतलब फ्लोरोक्रोम जो है क्वेंचर से अलग हो जाएगा और फ्लोरोसेंस शो करने लगता है। तो डीनेचुरेशन के अंदर तो कोई मतलब सिस्टम बनता ही नहीं है कि हम डिटेक्ट कर लें, क्योंकि डिटेक्ट तो बाद में होगा ना, डीनेचुरेशन टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो फ्लोरोसेंस तो अपने आप आएगा। देन एनिलिंग के अंदर क्या होगा, एनिलिंग के अंदर जो ये वाला था, ठीक है, एनिलिंग के अंदर जो मतलब जो स्पेसिफिक यहाँ पे जो ये वाला लूप है, लूप के अंदर स्पेसिफिक मेरे पास जो है बोल सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंस ऐड की जाती है इस प्रोब के अंदर, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोब अटैच होगा कहाँ पे, जो मेरे पास ये वाला डीएनए है, यहाँ पे कुछ जो ये प्रोब था इसके स्पेसिफिक यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, सीक्वेंस मिलेंगी और ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा एनिलिंग स्टेप के अंदर। एनिलिंग के स्टेप के अंदर मतलब क्या होगा, प्रोब अटैच कर जाएगा, प्रोब मतलब और क्या एक जो हम स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मेरे को डिटेक्शन चाहिए सिर्फ इतने ही डीएनए की, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइज कर जाएगा क्या, प्रोब, यहाँ पे जो ये प्रोब है किस स्टेप के अंदर, एनिलिंग के अंदर, और जो डीएनए मेरे पास बना था जिसके साथ में क्या अटैच है, जो मतलब स्कॉर्पियन प्राइमर अटैच होगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि जो हमने ये बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट मॉलिक्यूल विद स्कॉर्पियन प्राइमर अटैच, जो स्कॉर्पियन प्राइमर अटैच होगा उसी डीएनए के साथ में हाई जो है प्रोब भी अटैच हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कॉर्पियन प्रोब सीक्वेंस बाइंड्स टू इट्स टारगेट इन इंट्रामोलिकुलर मैनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज कर गया, प्रोब हाइब्रिडाइज हो गया, तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइज होने के बाद में फ्लोरोक्रोम या फिर बोल सकते हैं फ्लोरोफोर जो है क्वेंचर से अलग हो गया। तो इस केस के अंदर मेरे पास यहाँ पे डीएनए एक ही है, तो मतलब थोड़ी बहुत मेरे को फ्लोरोसेंस मिलेगी। डीनेचुरेशन के अंदर तो क्या है, बहुत सारी मिलने वाली है मेरे को फ्लोरोसेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
जो है धीरे धीरे एनिलिंग के अंदर अब फ्लोरोसेंस अलग हो गया, तो मतलब फ्लोरोक्रोम अलग हो गया, तो फ्लोरोसेंस आनी चाहिए, फ्लोरोसेंस आएगी लेकिन कम, क्योंकि मेरे पास डीएनए क्या है, डीएनए कंसिस्टेंसी या फिर डीएनए कॉपी यहाँ पे कम है। ठीक है, तो अब एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा, 3 प्राइम एंड के ऊपर यहाँ पे प्राइमर अटैच है, क्योंकि स्पेसिफिक प्राइमर यहाँ के लिए, क्योंकि इतना ही डीएनए एम्पलीफाई करना है मेरे पास। ठीक है, तो टैग पॉलीमरेज बाइंड होगा और इसको रिमूव आउट कर देगा, जैसे हमने मॉलिक्यूलर बीकन के अंदर देखा था कि मतलब इसको जो ये वाली बॉन्डिंग है इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास जो स्कॉर्पियन प्राइमर है ये वापस से उसी मतलब शेप के अंदर आ जाएगा एक्सटेंशन के अंदर, ये मतलब डिसोसिएट नहीं होने वाला है। तो टेकमान प्रोब के अंदर क्या था, टेकमान प्रोब के अंदर जो फ्लोरोक्रोम है वो डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है मतलब ओरिजिनल वापस से उसी शेप के अंदर आ जाएगा। तो डीनेचुरेशन के अंदर है, ये उसी शेप के अंदर आ गया, तो क्योंकि फ्लोरोक्रोम क्वेंचर के पास में है ये फ्लोरोसेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्वेंचर क्या करेगा, फ्लोरोसेंस को एमिट करता है, या फिर बोल सकते हैं कि क्वेंचर क्या है कि एब्जॉर्ब कर लेगा फ्लोरोसेंस को। ठीक है, तो मतलब ईट करता है फ्लोरोसेंस को क्वेंचर। ठीक है, तो एक्सटेंशन के अंदर मेरे पास कोई भी या फिर बोल सकते हैं डिटेक्शन नहीं होने वाली है, डिटेक्शन नहीं होगी किसके अंदर, डीनेचुरेशन के अंदर। तो एनिलिंग स्टेप के अंदर मेरे पास क्या होगी, डिटेक्शन होगी। ठीक है, डिटेक्शन कहाँ होगी, सिर्फ एनिलिंग स्टेप के अंदर। अब जैसे जैसे कॉपी बढ़ेगी उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे तो 1 कॉपी ऑफ डीएनए है, उसके बाद में 2, 4, 8 उसी तरह से दो है फ्लोरोसेंस भी क्या है बढ़ती जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो एनिलिंग के अंदर तो स्कॉर्पियन प्राइमर जो है मोलिकुलर जो बीकन जो है उन दोनों के अंदर जो है डिटेक्शन कहाँ होगा, एनिलिंग स्टेप के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस क्या है इसकी स्कॉर्पियन प्राइमर्स की, क्या है एसएनपी डिटेक्शन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है डिटेक्ट करने में इसका काफ़ी अहम रोल है। देन नेक्स्ट क्या, एलील डिस्क्रिमिनेशन के अंदर की काफ़ी अहम रोल है। देन पैथोजन डिटेक्शन, देन जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, देन जीन कॉपी डिटर्मिनेशन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्कॉर्पियन प्राइमर्स, और कि हम इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि तो एम्प्लीफिकेशन होने वाला है रियल टाइम के अंदर, वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। एम्प्लीफिकेशन जो है डीएनए का डिज़ायर्ड मिलेगा, स्पेसिफिक मिलेगा। ठीक है, जो अपने को चाहिए, क्योंकि जो प्राइमर्स है प्रोब है जो हमने डिज़ाइन किया है कि मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए ही एम्प्लीफाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे जो प्रोब की सीक्वेंस है, ठीक है डीएनए की, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ स्कॉर्पियन प्राइमर्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।